ये क्वेश्चन नहीं किया ना तो समझ लेना कुछ भी नहीं किया आपने। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका स्क्वायर रूट आपको लगेगा कि इतना इजी आपके लिए हो गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग देखना, और अगर कोई भी पॉइंट इसमें आपको समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की है, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बस फटाफट से। क्वेश्चन हमारा कहता है बॉब हैज़ अ स्क्वायर शेप्ड पूल। एक कोई बंदा है, उसके पास एक स्क्वायर शेप का पूल है और विद एन एरिया ऑफ 59 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया हुआ है पूल का, एरिया ऑफ स्क्वायर पूल इज इक्वल टू 59 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे वो आपसे कहते हैं व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पूल टू द नियरेस्ट मीटर। आपसे ये कहते हैं कि उस पूल की जो साइड होगी वो कितनी होगी टू द नियरेस्ट मीटर, अप्रोप्रिएट लेंथ कितनी होगी। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर पूल कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी एक पहले भी किया था। साइड मल्टीप्लाई साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइड का स्क्वायर। तो ये आ गया 59 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो ये इधर कैसे जाएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 59 का स्क्वायर रूट करना है। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी। डेसिमल लगाने के बाद हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ये पेयर एक ही पेयर बनेगा, यहाँ पर 8 8 जा 81 हो जाएंगे, 7 7 जा 49 हो गया ये। तो इसको ये माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 9 0। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, ये प्लस हो जाता था तो यहाँ पर 14 आ गया। अब आगे देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपल जैसे डिवीज़न में करते हैं पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। बट ध्यान से देखना, हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे बट यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसमें हम पेयरिंग करते हैं डिजिट्स की। यहाँ पे हमने पेयर बनाए थे ना, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही डिजिट लगानी है। अब हमें 14 का टेबल, यहाँ पर एक ऐसी डिजिट लिखनी है जो हम ये यहाँ पर भी वही लिखें और यहाँ पर भी वही लिखें। तो हमने देखा 146, 6 जा कितने होते हैं, चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 1 जा, ये इससे अगर हम 7 लिख देंगे यहाँ पर तो ये 1000 से बड़ा पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 जा पे टेबल चला दी और ये हो गया 876। माइनस करिए 4 2 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो वापस से हम यहाँ पर एक पेयर 0 का लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 146 + 6 यानी कि 152। अब हम टेबल चलाएंगे 152 और यहाँ पर हम 8 जा करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 17 18 19 20 21 22, 8 5 जा 40 और 2 42, 8 1 जा 8। तो ये आ गया हमारा 1 2 2 2 4। यही आएगा हमारा ये 1 2 2 4, सॉरी 8 8 जा 64, 8 जा हमने 8 जा पे टेबल चलाई है हमने, तो ये हमारा 1528 × 8 1224 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 10 - 4 हो गया 6, 9 - 2 7, 3 - 2 1। अब एक पेयर और उतार लेंगे हम यहाँ पर और ये हो जाएगा यहाँ पर 6 + 2 8 और ये 5, ठीक है। अब हमें जो टेबल चलानी है, जो यहाँ पर नंबर आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो हम चलाएंगे 158 8 जा पर।
तो ये 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7, 5 8 ज़ा 40, 47, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12। तो ये हमारा टेबल चल गया 8 पर। तो ये आ गया हमारा 12704। अब हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट पूछा है ना, अप्रोप्रिएट लेंथ पूछा है टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमारे लिए इसको हमें इसको राउंड ऑफ करना है। इसकी साइड आ गई अप्रॉक्सीमेटली, साइड हमारी कितनी आ गई इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7.68 मीटर। ये 7 तो हमारा क्लियर हो ही रहा है कि ये 7 मीटर है। हम ये चेक करेंगे कि अब ये इसके जो डेसिमल पार्ट है इसमें वो कितना है 0.6। तो यहाँ पर 0.6 इज़ ग्रेटर देन 0.5 ना, तो हम इसको एक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो इसकी हमारी एप्रोप्रिएट लेंथ होगी पूल की, एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ पूल वो कितनी आ जाएगी 8 मीटर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमारा पहला पार्ट है इसका स्क्वायर रूट निकालना और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा इसको राउंड ऑफ करना।